युद्ध के मैदान में जीत उसकी नहीं होती जिसके पास सबसे बड़ी बंदूक है। जीत उसकी होती है जिसके पास उस बंदूक को चलाने वाला बारूद और इंजन अपना खुद का होता है। 2025 का भारत अब अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों की ओर ताकने वाला देश नहीं रहा, बल्कि अब वो अपनी तकदीर अपनी फैक्ट्री में खुद लिख रहा है। अभी तक हम सुनते थे कि मिसाइल के इंजन या तो रूस से आते हैं या फिर डीआरडीओ सालों की मेहनत के बाद बनाता है। लेकिन अब एक ऐसा चमत्कार हुआ है जिसने रक्षा क्षेत्र के दिग्गजों को भी चौंका दिया है। कल्पना कीजिए, एक ऐसी मशीन, एक ऐसा हार्ट जो किसी सरकारी लैब में नहीं बल्कि भारत की एक प्राइवेट कंपनी के गैराज में तैयार हो रहा है। ये खबर किसी साधारण पुर्जे के बनने की नहीं है। ये खबर भारत के डिफेंस सेक्टर में आए उस भूचाल की है जो आने वाले समय में हमारी सेना की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा। दुश्मन के टैंक और हेलीकॉप्टर अब होंगे हवा में राख। भारत की प्राइवेट कंपनी ने तैयार कर लिया है छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला इंजन। विदेशों पर निर्भरता की जंजीरें अब टूटेंगी हमेशा के लिए। हैदराबाद की लैब से निकली वो खबर जिसने चीन और पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। सिर्फ एक बटन दबते ही 10 किलो न्यूटन की ताकत से निकलेगी मौत। डीआरडीओ के कंधे से कंधा मिलाकर अब प्राइवेट सेक्टर ने भी संभाली देश की सुरक्षा। दुश्मन सोच रहा था कि अगर उसने सप्लाई चेन रोक दी, अगर उसने स्पेयर पार्ट्स नहीं दिए तो भारत घुटने टेक देगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यहाँ हैदराबाद की गलियों में एक ऐसी पावर तैयार हो रही है जो उसकी हर चाल को नाकाम कर देगी। आखिर क्या है यह 10 किलो न्यूटन पावरफुल इंजन का गहरा रहस्य? क्यों इसे मिसाइल टेक्नोलॉजी का गेम चेंजर माना जा रहा है? आखिर मैन पैड्स जैसे हथियार जो यूक्रेन से लेकर गाजा तक जंग का नक्शा बदल रहे हैं, उसमें भारत की यह नई तकनीक क्या क्रांति लाने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब भारत की प्राइवेट कंपनियां इतनी ताकतवर हो गई हैं कि वो सीधे सेना के लिए घातक हथियार बनाने लगी हैं? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। खबर का खुलासा और प्राइवेट सेक्टर का धमाका। चलिए अब सस्पेंस खत्म करते हैं और आपको बताते हैं उस कंपनी और उस तकनीक के बारे में जिसने रातों रात डिफेंस एक्सपर्ट्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। खबर बिल्कुल ताजा है। हैदराबाद स्थित एक डिफेंस टेक कंपनी इंडिया प्राइम टूलिंग्स ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसने भारतीय रक्षा उद्योग में जोश भर दिया है। इस कंपनी ने 10 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाली एक स्वदेशी मिसाइल मोटर बनाने का बीड़ा उठाया है। अब आप सोचेंगे कि भाई ये 10 किलो न्यूटन क्या बला है और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? तो इसे आसान भाषा में समझिए। किसी भी मिसाइल की जान उसका इंजन होता है। अगर इंजन दमदार नहीं तो मिसाइल फुस हो जाएगी। 10 किलो न्यूटन का थ्रस्ट मतलब एक ऐसी जबरदस्त ताकत जो छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलों को, खास तौर पर हवा से हवा में या जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को पलक झपकते ही सुपरसोनिक रफ्तार आवाज से तेज पर पहुंचा सकती है। लेकिन बात सिर्फ मोटर तक सीमित नहीं है। इस कंपनी ने एक और बड़ा धमाका किया है। ये मैन पैड्स के लिए बूस्टर भी डेवलप कर रहे हैं। मैन पैड्स यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, वो मिसाइलें जिसे एक अकेला फौजी अपने कंधे पर रखकर दाग सकता है और उड़ते हुए हेलीकॉप्टर या फाइटर जेट को गिरा सकता है। अभी तक इन इंजनों और बूस्टर्स के लिए हम काफी हद तक सरकारी संस्थाओं या विदेशी आयात पर निर्भर थे। लेकिन इंडिया प्राइम टूलिंग्स का आगे आना यह बताता है कि भारत में अब डिफेंस स्टार्टअप्स का दौर शुरू हो चुका है। यह कंपनी सिर्फ प्रोटोटाइप नहीं बना रही, बल्कि इसने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को इतना अपग्रेड कर लिया है कि यह सेना की बड़ी डिमांड को पूरा कर सके। ये 2025 के भारत की वो तस्वीर है जहां प्राइवेट प्लेयर अब सिर्फ नट बोल्ट नहीं बना रहे, बल्कि मिसाइल का दिल यानी उसका इंजन बना रहे हैं। यह कदम चीन और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द है, क्योंकि अब भारत के पास मिसाइल बनाने के लिए एक नहीं बल्कि कई हाथ तैयार हो रहे हैं। आत्मनिर्भरता की नई उड़ान और तकनीकी बारीकियां। अब जरा इस तकनीक की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि यह इंजन इतना खास क्यों है। देखिए, मिसाइल टेक्नोलॉजी में सबसे मुश्किल काम होता है उसका प्रोपल्शन सिस्टम बनाना। यह रॉकेट साइंस है सचमुच में। इंडिया प्राइम टूलिंग्स ने जो 10 किलो न्यूटन मोटर प्रोजेक्ट हाथ में लिया है वो ठोस ईंधन पर आधारित हो सकता है, जो तुरंत फायर करने के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है। 10 किलो न्यूटन का थ्रस्ट किसी छोटी मिसाइल को इतनी तेजी से एक्सेलरेट करता है कि दुश्मन के रडार को उसे पकड़ने का मौका ही नहीं मिलता। जब कोई मिसाइल इतनी ताकतवर मोटर के साथ लॉन्च होती है तो उसके पास एस्केप वेलोसिटी और मैन्यूवरेबिलिटी, मुड़ने की क्षमता
बहुत ज्यादा होती है। यानी अगर दुश्मन का जहाज बचने की कोशिश भी करेगा तो यह मोटर मिसाइल को इतनी ऊर्जा देगी कि वो उसका पीछा करके उसे खत्म कर देगी। इसके अलावा बात करें मैनपैड्स के बूस्टर्स की। बूस्टर वो हिस्सा होता है जो मिसाइल को ट्यूब से बाहर फेंकता है और उसे शुरुआती रफ्तार देता है। यह काम मिली सेकेंड्स में होना चाहिए और इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। अगर बूस्टर फेल तो सैनिक की जान खतरे में। इंडिया प्राइम टूलिंग्स ने इस जटिल तकनीक को क्रैक करके ये साबित कर दिया है कि भारतीय इंजीनियर किसी से कम नहीं है। ये आत्मनिर्भरता का वो लेवल है जहां हम क्रिटिकल कंपोनेंट्स खुद बना रहे हैं। सोचिए, युद्ध के समय अगर विदेश से इंजन आने बंद हो जाएं तो हमारी मिसाइलें कबाड़ बन जाएंगी, लेकिन जब इंजन हैदराबाद में बनेगा तो सप्लाई कभी नहीं रुकेगी। यही वो असली स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है जिसकी बात हमारे पीएम और एनएस से अक्सर करते हैं। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक कंपनी की सफलता नहीं है, ये पूरे इकोसिस्टम की जीत है जिसमें अब प्राइवेट सेक्टर डीआरडीओ का बोझ हल्का कर रहा है और उन्हें बड़ी स्ट्रेटेजिक मिसाइलों पर फोकस करने की आजादी दे रहा है। मैनपैड्स आधुनिक युद्ध का ब्रह्मास्त्र। अब थोड़ा फोकस उस हथियार पर करते हैं जिसे यह कंपनी ताकत देने जा रही है, मैनपैड्स। आपने रूस यूक्रेन युद्ध के वीडियो देखे होंगे जहां एक अकेला सैनिक झाड़ियों में छिपकर कंधे से मिसाइल दागता है और करोड़ों डॉलर का रशियन हेलीकॉप्टर जमीन पर आ गिरता है। यही है मैनपैड्स की ताकत। यह असिमेट्रिक वॉरफेयर का सबसे बड़ा हथियार है। भारत के पास अपनी बहुत लंबी सीमाएं हैं, चाहे वो सियाचिन के पहाड़ हों या राजस्थान का रेगिस्तान। हमारे सैनिकों को ऐसे हल्के और घातक हथियारों की सख्त जरूरत है। अभी तक हम रूस की इग्लायस या अमेरिका की स्टिंगर मिसाइलों की बात करते थे, लेकिन अगर भारत की अपनी कंपनी इनके बूस्टर और मोटर बनाने लगेगी तो हम अपनी खुद की वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइलें बड़ी तादाद में बना पाएंगे। इंडिया प्राइम टूलिंग्स का यह प्रयास भारतीय सेना की इन्फेंट्री यानी पैदल सैनिकों को बहुत ताकतवर बना देगा। जब हमारे पास घर में बने सस्ते और टिकाऊ बूस्टर होंगे तो हम ऐसी हजारों मिसाइलें तैनात कर सकेंगे। लद्दाख की चोटियों पर बैठा हमारा जवान चीन के किसी भी ड्रोन या हेलीकॉप्टर को देखते ही उड़ा देगा। उसे ऊपर से ऑर्डर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह दुश्मन के लिए एक खौफनाक मंजर होगा। चीन और पाकिस्तान अपनी वायुसेना पर बहुत इतराते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि भारत के हर दूसरे जवान के पास कंधे पर एक हवाई काल बैठा है जिसका इंजन भी भारत में बना है और बारूद भी, तो वो अपनी सीमा में उड़ने से पहले 100 बार सोचेंगे। यह तकनीक युद्ध के मैदान में पावर बैलेंस को पूरी तरह से भारत के पक्ष में झुका देती है। और सबसे बड़ी बात, स्वदेशी होने के कारण इसकी लागत विदेशी मिसाइलों के मुकाबले बहुत कम होगी, यानी कम पैसे में ज्यादा सुरक्षा। भारत का डिफेंस इकोसिस्टम और ग्लोबल मार्केट, ये खबर सिर्फ भारत की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, इसका असर ग्लोबल मार्केट पर भी पड़ने वाला है। आज दुनिया भर के देश अपनी सुरक्षा के लिए सस्ते और भरोसेमंद हथियार ढूंढ रहे हैं। अभी तक ये बाजार अमेरिका, रूस और चीन के कब्जे में था, लेकिन इंडिया प्राइम टूलिंग्स जैसी कंपनियों का उदय ये संकेत दे रहा है कि भारत अब हथियारों का निर्यातक बनने की राह पर तेजी से दौड़ रहा है। जब हम 10 किलोन्यूटन के इंजन और मैनपैड्स के बूस्टर खुद बनाएंगे और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के होंगे तो दुनिया हमसे खरीदेगी। आर्मेनिया, फिलीपींस और वियतनाम जैसे देश जो चीन से परेशान हैं, वो भारत की तरफ देख रहे हैं। ये भारत के लिए डॉलर कमाने का और अपनी कूटनीतिक ताकत बढ़ाने का एक सुनहरा मौका है। सोचिए, एक समय था जब हम बुलेट प्रूफ जैकेट भी बाहर से मंगाते थे और आज हम मिसाइल के इंजन बेच रहे हैं। ये बदलाव पिछले कुछ सालों में सरकार की नीतियों जैसे डिफेंस कॉरिडोर और IDEX इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस का नतीजा है। इंडिया प्राइम टूलिंग्स जैसी कंपनियां इन्हीं नीतियों का फायदा उठाकर आगे आ रही हैं। यह पाकिस्तान जैसे देशों के मुंह पर तमाचा है जो अपनी हर छोटी चीज के लिए चीन के आगे कटोरा लेकर खड़े रहते हैं। भारत दिखा रहा है कि असली ताकत भीख में नहीं, निर्माण में है। 2025 तक आते आते हम देख रहे हैं कि टाटा, महिंद्रा, कल्याणी और अब इंडिया प्राइम टूलिंग्स जैसी कंपनियां मिलकर भारत को एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बना रही हैं। ये वो इकोसिस्टम है जो किसी भी सुपर पावर देश की रीढ़ की हड्डी होता है। तो दोस्तों, कहानी का सार यह है कि भारत अब बदल चुका है। हैदराबाद की लैब से निकली यह खबर सिर्फ एक शुरुआत है। 10 किलो न्यूटन का यह थ्रस्ट सिर्फ एक इंजन का थ्रस्ट नहीं है, ये एक 140 करोड़ भारतीयों के सपनों और आकांक्षाओं का थ्रस्ट है। जब प्राइवेट सेक्टर और सरकार मिलकर काम करते हैं तो नतीजे ऐसे ही धमाकेदार होते हैं।
आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि हमारी मिसाइलें, चाहे वो आकाश हो, अस्त्र हो या नई वी शोरेड्स, इनमें यही स्वदेशी दिल धड़केगा। दुश्मन की हर चाल, हर साजिश अब भारत की इस आत्मनिर्भर दीवार से टकराकर चूर चूर हो जाएगी। यह 2025 का भारत है जो अपनी सुरक्षा की गारंटी खुद लेता है। हम अब टेक्नोलॉजी के लिए गिड़गिड़ाते नहीं, हम उसे इनोवेट करते हैं। इंडिया प्राइम टूलिंग्स ने जो मशाल जलाई है, वो आने वाले समय में और भी कई कंपनियों को रास्ता दिखाएगी। हो सकता है कि कल को हम हाइपरसोनिक मिसाइलों के इंजन भी किसी प्राइवेट कंपनी में बनते देखें। यह जोश, यह जुनून और यह तकनीकी महारत ही नए भारत की असली पहचान है। अब आसमान में उड़ने वाला हर दुश्मन यह जानकर कांपेगा कि नीचे से जो आग का गोला आ रहा है, उसका हर एक पुर्जा मेड इन इंडिया है। तो ये थी कहानी उस देसी इंजन की जो दुश्मन की विदेशी हेकड़ी निकालने के लिए पूरी तरह तैयार है। आपको क्या लगता है, क्या भारत की प्राइवेट कंपनियों को डिफेंस सेक्टर में और ज्यादा मौका मिलना चाहिए? क्या यह कदम हमें चीन से भी आगे ले जाएगा? अपनी राय, अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में खुलकर लिखिए, क्योंकि हम हर कमेंट पढ़ते हैं। और हाँ, अगर आप भी भारत की इस बढ़ती ताकत को देखकर गर्व महसूस कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा।